नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 में जो हमारा पुराने क्वेश्चंस जो चल रहे थे, पुराने प्रश्न जो चल रहे थे, जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने बेसिक से प्रश्न देखे थे। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं भिन्न के ऊपर जो प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, भिन्नों के ऊपर जो भी प्रश्न आए थे रीट लेवल 1 में, चाहे 11 में, 12 में, 15 में, 17 में, उन सभी प्रश्नों को और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी जो आ सकते हैं वो देखने वाले। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हो इस चैनल पर, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना, क्योंकि मैंने लगभग पूरी रीट लेवल 1 की मैथ पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा और आपको बिल्कुल फ्री का मटेरियल अवेलेबल करवाया गया है, तो और बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। पहला प्रश्न जो है वो दिया गया क्या है कि भिन्न दिए गए, भिन्न 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम में लिखिए। आपको ये पूछ रहा है या प्रश्न बता रहा है कि आपको आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि आरोही का मतलब क्या होगा या असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आरोही या असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको संख्याओं को लिखना, और संख्याएं जो है वो आपके पास में भिन्न दे रखी है। भिन्न, ठीक है, बात समझ रहे हो? अंश बटे हर के रूप में दिया है, तो ये इतना आसान है नहीं। लेकिन अगर आपने ध्यान से अगर कंसेप्ट को समझा होगा, तो अगर अंश बटे हर दिया गया है तो हमने एक बात समझी थी वहाँ पर कि अगर हर जो है सभी में समान है तो हम लोग अंशों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास में जो भी संख्या दे दी गई है, जो भी भिन्न दिए गए हैं, उनके हर को, है ना, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, एक जैसा बनाएंगे। और एक जैसा बनाने के लिए हमको एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि आपको जो दिया गया है 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 का आरोही क्रम। तो आपके पास में जो हर जो रेखा है, क्या हर जो है आपके पास में, मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 इनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि छोटी संख्या को आपको पहले लिखना है और बड़ी संख्या को बाद में लिखना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी ये देख करके हमें पता नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम यानी कि लसव, लघुत्तम। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम किसका? अंश या हर का। ऊपर जो होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे जो रहेगा उसको बोलते हैं हर। तो आपको हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? हरों का। किसका एलसीएम लेना है? लघुत्तम लेना। आपको हरों का लघुत्तम लेना होता है। जो तरीका होता है ध्यान समझिएगा। तो जैसे ही आपने 9, 8, 3, 4 इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे, तो हम देखते हैं कि भाई ये 2 के पहाड़े से 9 तो नहीं जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार और ये 2 बार। फिर से 2 के पहाड़े से 9 नहीं जाएगा, 4 2 बार जाएगा, 3 वही रहेगा और 1 का 1। अब 2 के पहाड़े से 9 तो फिर भी नहीं गया, 1, 3 और 1। अब आपके पास में 3 के पहाड़े से 3 3 9, 1 1 और 1। अब वापस से 3 के पहाड़े से 3 1 1 1 और 1। तो यहाँ पर आपके पास में 3 3 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72। बोलिए एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 72 आ गया। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में? 72
2 आएगा। ठीक है, तो अब उस 72 का आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको? गुणा करना है। किस में? जो भी आपको संख्याएं दी गई है, आपको जो भी संख्याएं दी गई है उसमें गुणा करना है। 2/9 में आपको गुणा करना है। किसका? ध्यान से देखना आपके पास में, कि आपके पास में 72 हो जाए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपके पास में संख्याएं जो है वो एक जैसी बन जाएगी। तो 72 का गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 9 8 72, तो ये तो हो जाएगा 16। ठीक है, 9 8 72, 8 दूने 16 हो गया। 5/8 में अगर आप लोग 5/8 में गुणा करोगे 72 का, तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, तो 5 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बात करें 1/3 आपके पास में संख्या है, तो 1/3 में गुणा करोगे 72 का, तो 3 दूनी 6 और 24, तो आपके पास में ये 24 बन गया। अब आपके पास में और क्या रह गया? 3/4 रह गया। तो 3/4 में आप लोग गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 3/4 में। 3/4 में गुणा करेंगे आप लोग 72 का, तो आपको सीधा दिख जाएगा 4 एकम 4, ठीक है, 18, 36 और 72, ये आपके पास में। तो ये आपके पास में जो संख्या जो है कितना है? 16, 45, 24 और 72। इनको अगर आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा तो सबसे पहली वाली संख्या सबसे छोटी है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2/9। कितना लिखना होगा? 2/9। और ऑप्शन में भी आप लोग देखते जाएं कि 2/9 क्या किस किस में है, तो पहले में है और डी में है। किस में है? एक तो पहले में और डी में। उसके बाद में आपको 24 यानी कि 24 वाले पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर 1/3, ये पहले और इसके बाद में ये 1/3। उसके बाद में आपके पास में कौन सा है? तो आपके पास 45 है, यानी कि आपके पास में 45 का मतलब सेकंड नंबर पे 5/8, और सबसे अंतिम नंबर पे जो आपके पास में 72 है, यानी कि 3/4। यही आपका आरोही, ये सबसे छोटा है। उसके बाद में 1/3, फिर उसके बाद में फिर ये, और उसके बाद में फिर ये। तो ध्यान से देखेंगे आपको तो कौन सा दिखाई देगा? क्या 2/9, 1/3, 3/4 तो नहीं, डी वाला नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलिए कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी दिया गया है समझना बात को, एग्ज़ाम में इतना डिटेल नहीं करना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए सब कंसेप्ट के साथ जा रहा हूँ, मैंने समझा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, लेकिन बात वही है कि आपको तरीका यही अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? उसका एलसीएम ले लेंगे और उसका गुणा कर लोगे। जो भी संख्या आएगी उसको सॉरी, जो भी संख्या आएगी उसको आप लोग जमा लोगे, तो आपके पास में ये बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप भाग लगा लें। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा आपका। जो भी आपको करना है, जिस भी तरीके से जाना है आपको, आप जा सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम। ये 2012 में भी प्रश्न इसी टाइप का आया हुआ है। चलिए तो इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए 2012 में भी प्रश्न आया था कि 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7 को आरोही क्रम में लिखिए। ध्यान समझिएगा कि इसको भी वापस से आपको आरोही क्रम में ही लिखना है। तो अब आप आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे? तरीका वही 1/3। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? 1/3, 3/4, फिर अगला क्या हो गया आपके पास में? तो 2/5, और फिर अगला क्या हो गया आपके पास में? तो 6/7। तो आपके पास में ध्यान से देखेंगे हम लोग तो कुछ तो दिखाई देगा, हमें आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन से ही, ऑप्शन से भी आइडिया लगता है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको आइडिया नहीं लगा, कुछ भी नहीं आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि आपको जो भी अंश बटे हर, नीचे जो संख्या रहेगी हर में, उसका लघुत्तम लेना है। क्या लेना है? उसका एलसीएम लेना है, और कुछ नहीं करना है। तो आपने जैसे ही 3, 4, 5 और 7 का आपने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया। जैसे ही आपने लघुत्तम लिया, जो भी आएगा ध्यान से दिखेगा, आपके 2 के पाड़े से तो 3 तो आएगा नहीं,
आपके पास में 4 आएगा कितनी बार, 2 बार, 5 और 7। अब आपके पास में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 और 7। इनको आपको लिखना ही पड़ेगा, जो कुछ भी आएंगे वो लिख लेना, यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है। तो 7 5 35, ध्यान से लिखना, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 28 और 42, तो 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420, क्या आ जाएगा आपका 420, लघुत्तम आया। अब आप क्या करेंगे कि 420 का देखो अंतर कहीं पर भी आपके पास में एक जैसा नहीं है, तो हम लोग इसमें रिस्क नहीं ले सकते। तो 420 आया तो 1/3 इंटू आप लोग 420 करेंगे। जैसे ही 1/3 में 420 करेंगे आपके पास में सीधा हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0। तो पहली संख्या जो आपके पास में आ रही है वो 140 आ रही है। अगली संख्या की बात करें तो 3/4 इंटू 420, तो 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 0 4 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15, तो 315 हो जाएगा ये। अगले की बात करें तो अगले की अगर बात करें तो 2/5, 2/5 इंटू 420, तो कट जाएगा कितनी बार 5 8 40 और 5 चौक 20, ठीक है। तो आपके पास में दोनों बार 116 हो गया है ना, 160 और 8 168। चलिए और आगे क्या आपके पास में 6/7, तो 6/7 इंटू 420 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, 0 36, तो 360। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है। देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा कौन सा है। तो 140 से सबसे छोटा है, तो 140 वाला सबसे कौन सा आ जाएगा 1/3 सबसे पहले, ओके। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में 315 168, तो तीसरे वाले का 2/5 आ जाएगा, 2/5। चलिए और उसके बाद में आपके पास में ध्यान से देखिएगा 315 के लिए कितना है 3/4, 3/4 और अगला जो है वो 6/7, ठीक है। एक तरीका तो ये है, डिटेल से अगर जाते हो तो कैसे, अगर डिटेल से जाते हो तो ये तरीका रहेगा आपका। और अगर इसको शॉर्ट में करना हो तो आप लोग कैसे करते हैं, सिर्फ यही देख करके आप लोग शॉर्ट में कर सकते हो उसको, ठीक है। बात समझना कि अंतर कितने का ये पता कर लो। देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो 2 का अंतर वाले कितने हैं, ये आपके पास में 3 का अंतर है। ध्यान से समझना, यहाँ पर आपके पास में 1/3 और 2/5, यहाँ जो अंतर आपके पास में जो है वो कितने का, इसमें 3 का अंतर है, ठीक है। अगर आप एक कोशिश काम कर सकते हैं कि भाई इसमें 3 का अंतर बना करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों में कंपेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कंपेयर हो सकता है कि भाई यहाँ 2/5 है तो अंतर कितना है 2 का अंतर है, और यहाँ पर आपके पास में कितने का अंतर है, तो यहाँ सॉरी है ना 2 का अंतर है पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। अगर 2 का अंतर है तो फिर देखना है कि भाई इनमें छोटा कौन सा है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इन दोनों में छोटा कौन सा 1/3 छोटा है, उसके बाद में 2/5, तो 1/3 और 2/5। अब उसके बाद में अंतर कम करते जाओ, तो अंतर कितना आपके पास में 1 का अंतर कितना 3/4 और 6/7, तो 3/4 और 6/7 में छोटा कौन, तो 3/4, तो आपके पास में 3/4 दिख रहा है और 6/7 बड़ा है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्रैक्टिस कर लिया हो ज़्यादा। बात समझ रहे हो, आपने अगर ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो अब आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। साफ बात ये है, क्लियर है बात। चलिए इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो मैं मन से दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है संख्या 35.507 का विस्तारित रूप है। ये 2012 का प्रश्न है। संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या कह रहा है, 35.507 को आपको विस्तार से लिखना है, को विस्तार से लिखना। कैसे लिखना है आपको, विस्तार से। तो सिंपल है, आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि पॉइंट के बाद वाला और पहले वाला दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान से देखना, इस पॉइंट से अगर आप लोग इधर जाते हो
इस पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकाई, इसको बोलते हैं दहाई और इसको बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद में ये वाला आपके पास में आता है दशांक, ठीक है, शतांक, अगर इधर जाते हो तो दशांक, ठीक है, शतांक, और आता है आपका सहस्त्रांक। क्या आता है? सहस्त्रांक। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं अभी। आपके पास में दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। बात समझना, ये जो चीज़ है इसको हम लोग कर रहे हैं कैसे, ध्यान से देखना कि आपके पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर से चलेंगे यहाँ से, तो 35 और ये आपके पास 35 दिया गया है, तो आप इसको लिखेंगे 30 और 5, ध्यान से देखिएगा, प्लस में इसको लिखेंगे 5 बटा दशांक 10 प्लस में, क्योंकि पहला वाला बटे में दशांक मतलब पहले के बटे में 10 है। दूसरी जो संख्या है आपके पास में जो कितना है, 0 है। ध्यान से देखिएगा, 0 में आपको भाग लगाना है, 0 बटे कितना आपके पास में 100, प्लस में अगला 7 बटे में आपके पास में कितना है 1000। तो अगर इसको और भी ढंग से अगर सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्लियरली दिख जाएगा कि 30 प्लस 5 प्लस में 5 बटा 10 प्लस में इसको आप लोग हटा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में हो गया 7 बटे ये। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन कहीं है तो आप देख सकते हो कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। ध्यान से देखिए आप लोग, 5 बटे 10 और 7 बटे 1000, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा इसमें। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीधा ही प्रश्न था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ थी ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 0। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला जो प्रश्न है ये भी 2012 का है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखो। निम्न संख्या को दशमलव के रूप में लिखना है। संख्या क्या है आपके पास में? वो जो है वो 90 प्लस में 9 प्लस में 9 बटा 10 प्लस में 9 बटा 1000 प्लस में 9 बटा 3 और 4 और 5 0। ठीक है, इसको आपको किस में लिखना है? दशमलव के रूप में लिखना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि इनको जोड़ करके आपको लिखना है। ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे आप लोग? ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 90 और 9 बोले कितना हो जाएगा आपके पास में? 99। पॉइंट लगा दो। और अब जो भी संख्या है, अब क्या करना है आपको? जो भी संख्या है उसमें किस प्रकार से आपको देखना है कि 9 में 10 का भाग तो 0.9 प्लस, बात समझना, आपके पास में अगर भाग जा रहा है तो 9 का भाग तो 0.9 हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में यहाँ आपके पास में है 9। ध्यान से देखना इसको, ये 99 अलग हो गया, 99 को हम लोग अलग कर देंगे। अब हमें जो हिसाब करना है इनका ही हिसाब करना है। या तो एक तरीका ये है कि आप इन सभी को लघुत्तम में ले लें एक साथ में ही, ताकि हिसाब में ठीक रहेगा। तो बोले कितना 0 है? 1 2 3 4 5, तो आप लोग लिखेंगे 3 4 और 5, इनका लघुत्तम आ गया। तो 1 0 तो है, कितने 0 नहीं है? 1 0 तो है, 1 2 3 4 0 नहीं है। तो 9 के बाद में 1 2 3 4 प्लस में 9 ये है, 9 तो लिख लिया। 1 2 3 0 है, 3 0 तो है, कितने नहीं है? 2 0 नहीं है, 2 0 को और लिख लिया। प्लस में आपके पास में कितना है? ये आपके पास में 9 बटे तो 9 और सब कुछ हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो 99 प्लस में ध्यान से देखिएगा, तो ये आपके पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 90,909, 90,909। तो आप लोग लिखेंगे 90,909 बट्टे में कितना है? ये इस टाइप से आप लोग इसको लिख लेंगे 5 0।
तो 1 2 3 4 और 5, तो सीधा आप इस संख्या के आगे पॉइंट लगाएंगे तो 90 पॉइंट में 90909 आपके पास में संख्या बन जाएगी। इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा, बिल्कुल सीधे तरीके से हो जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक जनरल वे में मैं बता रहा हूँ जो सबके काम आ जाए, कन्फ्यूज़न ना रहेगा आपको। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में, तो सॉरी ये 90 नहीं है, ये 99 है ना। करेक्शन कर ले आप लोग, देख ले, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखने में कभी कभी भूल जाते हैं, यहाँ 99 लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर 90 लिख दिया, तो आप 99 इसको कर लें, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोग यही कमेंट करते हैं सर, देखिए हमारा ध्यान बोर्ड पे सामने नहीं रहता है, इधर नहीं रहता है, आपके सामने रहता है। और सामने मतलब कैमरे के सामने रहेगा तो बोर्ड पे ध्यान बहुत कम जाता है, ठीक है। आपको बोलना है क्योंकि सामने कोई होता नहीं है, ठीक। मशीन के सामने बोलना मतलब थोड़ा सा टेढ़ा काम है, ठीक। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। 5वां प्रश्न, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो ध्यान से देखेंगे अगर ऑप्शन के ऊपर, तो एक है आपके पास में 24/25, अंतर कितने का आपके पास में, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर। अगला देखो ध्यान से, तो आपके पास में 10/11, 10/11 अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। इसमें भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। चलिए, और हम लोग अगर देखें तो कितना है, 99 में आपके पास में 100, इसमें भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और अगला जो ऑप्शन है डी 68/69, तो इसमें भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अच्छा, एक बात क्लियर हो गया कि सब में अंतर जो है वो एक जैसा है। और हमने बात बोली थी कि अगर अंतर एक जैसा हो तो जो सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न है, यानी कि ऊपर की जो संख्या सबसे छोटी वही सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 24, 10, 99 और 68 में सबसे छोटा कौन, तो ये वाला भाग। तो आपके सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, ये। अगर कहता सबसे बड़ी भिन्न तो आपके पास में 99/100 100 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हो गया, जो लेवल 1 में दिया गया था, ठीक है, 2015 का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो घात के रूप में है। वैसे लेवल 2 में आना चाहिए था लेकिन लेवल 1 में आ गया। कहाँ आना चाहिए था, लेवल 2 में आना चाहिए था, लेकिन आपके लिए लेवल 1 में दिया गया है। तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न जो दिया गया है, ठीक है। अगर ध्यान से समझेंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान से, तो 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात कितना है, 0.18, ठीक है। ये आपके पास में है। अब इसको जो है, इसको आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। लेवल 1 का प्रश्न कहाँ का है, लेवल 1 में आया हुआ प्रश्न है और पूछ रहा है कि भाई इसका मान क्या होगा। सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। ये 256 जो है वो किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे भाई 15 का 225 होता है, 16 का वर्ग है। तो 16 की घात 2 इंटू कितना लिख सकते हो, 0.16 इंटू में यहाँ पर कितना हो गया, 16 की घात कितना हो गया, 0.18। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है। ऊपर जो भी घात, ये वाली जो घात है आपस में इन दोनों का, तो 16 दूने 32, तो 16 की घात पॉइंट कितना हो जाएगा, 32 इंटू में 16 की घात 0.18। अच्छा, आधार समान है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। अगर आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। उस कंडीशन पर यह होगा 16 की घात 0.32 और 0.18, तो पॉइंट का 50। और 0.50 का मतलब अगर पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में क्या लगाओगे, 100। तो 50 से कम 50, 50 दूने 100, तो 1/2। और किसी भी संख्या की घात 1/2 का मतलब होता है उसका वर्गमूल। जब भी घात 1/2 दिख जाए उसका मतलब है वो वर्गमूल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो वर्गमूल की बात कर रहा है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख ले आप लोग कि जब भी घात 1/2 होगा वर्गमूल की बात करेगा। किसकी बात करेगा, वर्गमूल की,
ठीक है। तो यहाँ पर 16 की घात 1/2 है, तो आप लोग लिख सकते हो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे पास में था। उसके बाद में L1 में 2017 में प्रश्न है, 2017 का जो प्रश्न है L1 का अंतिम प्रश्न जो भिन्न वाले में, वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, एक बटा 3 31%, 3/10 0.313 और 0.909/3। इसमें कह रहा है कि सबसे मध्य में अगर इनको आरोही क्रम में रखेंगे, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखेंगे तो सबसे मध्य में, सबसे बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है कि सबसे बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो सिंपल सी बात है, पहले आरोही क्रम में लिखो। लेकिन आरोही क्रम में लिखने के लिए ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए इनको सही ढंग से जमाते हैं। तो यहाँ देखना, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 3 संख्याएं जब भी दे दिए जाए पॉइंट के बाद में, तो सभी को पॉइंट के बाद में 3 संख्या में बदल लो। ये सबसे आसान तरीका रहेगा। सभी को क्या करेंगे आप लोग, पॉइंट के बाद में 3 संख्याओं में बदल लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.333। ठीक है, भाग लगाएंगे तो यही आएगा। अगला 31 बट्टे में 100 का भाग लगाएंगे तो 31 बट्टे, भाई प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 हो गया। तो आपके पास में आ जाएगा, ये जो आएगा वो पॉइंट के बाद, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा पॉइंट के बाद में 310। ठीक है, 0 लिख सकते हो, कोई रोक टोक आपको नहीं है। अगला जो बात करेंगे, 3/10 का मतलब है 0.3, आप चाहो तो 2 0 और लिख लो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और क्या है आपके पास में 0.313, और अगला जो है आपके पास में वो है 0.3 का भाग लगाएंगे 303। ये आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। अगर इनको आरोही क्रम में लिखना है तो ध्यान से देखो, पहली संख्या 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब 3 तो सब में लिखना ही है, तो पॉइंट 3 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में अब देखो ध्यान से, 3 1 0 1 और 0, तो सबसे पहले आएगा आपके पास में 300, तो कितना हो जाएगा 300। उसके बाद में आपके पास में 303, उसके बाद में आपका 310, 313 और 333 पॉइंट लगा लो। ठीक है, तो सबसे बीच में कौन सा है, 310 वाला। 310 का मतलब कौन सा हो गया आपके पास में, परसेंटेज जो दिया गया था, परसेंटेज में कौन सा है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज में कौन सा दिया गया था, 31% जो दिया गया है वही सबसे बीच में आएगा, सबसे मध्य में, चाहे इधर से गिनो या इधर से गिनो। क्लियर है। ये आपके पास में L1 में आए हुए प्रश्न थे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमेंट में लिख करके बताएं। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है ये भी लिख करके बताएं, ताकि हम लोग और आगे चलते रहे, हमारी क्लासेस चलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।